नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे, आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। होली का माहौल आ रहा है। 3-4 दिन की छुट्टियां हैं। सभी लोग परिवार के साथ अपना होली का त्यौहार मनाएं और एक दूसरे से मिलें, खुशियां बांटें। मैं आपका दोस्त, आपका साथी अरुणेश आज आपके लिए वही एक पुराना मुद्दा है, उसी पे थोड़ी देर चर्चा करेंगे। कुछ और टॉपिक्स हैं उन पे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुद्दा बड़ा हॉट है इस समय। बड़ा ज़बरदस्त मुद्दा चल रहा है कश्मीर फाइल्स का, तो उसी पे थोड़ी सी बात करेंगे कि जो कश्मीर फाइल्स का इस तरीके से जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। सभी को मालूम है कि एक चुनाव खत्म हुआ है और दूसरा चुनाव आने वाला है गुजरात में, और जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव आने वाला है। उसके बाद जो हिंदी बेल्ट है, जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, तमाम राज्यों में चुनाव आ रहा है और हर जगह एक सांप्रदायिक माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और इसी वजह से इस फिल्म को 11 मार्च को रिलीज किया गया। ये देखा गया कि इन चार राज्यों में क्या माहौल रहता है। अगर माहौल हमारे खिलाफ होगा तो ये फिल्म उतनी जोर शोर से रिलीज नहीं होती। माहौल इनके पक्ष में था, तो इस माहौल को बरकरार रखने के लिए देखिए इसमें काबिलियत है। इस चीज में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की काबिलियत है कि ये लोग माहौल को बनाए रखने में माहिर हैं। अब माहौल इन्होंने बना दिया है कश्मीर फाइल्स को लेके, और मैं तमाम चीजें देख रहा था। इसमें तमाम चीजें निकल के आ रही थी कि आधा सच, ये मैंने पिछले भी वीडियो में बताया है कि आधा सच इन्होंने दिखाया है, पूरा सच नहीं दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने संसद में भी जो बात कही कि फिल्में बननी चाहिए, तो अभिनय कला में प्रधानमंत्री जी पारंगत है। ये बात किसी से नहीं छुपी हुई है, किस तरीके का वो अभिनय करते हैं। ये उनमें, उनके अंदर कौशल है इस चीज का। और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं अभिनय कौशल में माहिर है। दो तीन बातें क्रमबद्ध तरीके से रखूंगा। अनुपम खेर तमाम न्यूज चैनल पे जा रहे हैं, वहां जाकर आंसू बहा रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो रूबिका लियाकत के साथ आउट ऑफ द फ्रेम, जब इंटरव्यू नहीं चल रहा है तो बड़े मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं दोनों लोग। और दूसरा फ्रेम जब इंटरव्यू चल रहा है तो वो रो रहे हैं। तो ये भी एक अभिनय का हिस्सा है कि ऑन कैमरा क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है और ऑफ द कैमरा हकीकत क्या है। हकीकत आपके सामने आनी चाहिए। जनता की जो भावनाएं हैं उसके साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है सॉफ्ट कॉर्नर बना के, तो उसकी हकीकत भी सामने आनी चाहिए। प्रधानमंत्री तमाम उस कश्मीर फाइल्स की पूरी जो क्रू है उससे मिलते हैं। अभिनय जिन्होंने किया है, निर्माता निर्देशक, सबसे मिलते हैं और उस चीज को नेशनल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी जय भीम फिल्म की जो स्टार कास्ट थे उससे मिले? क्या प्रधानमंत्री जी चीर हनन फिल्म जो थी उसकी स्टार कास्ट से मिले? क्या प्रधानमंत्री जी द सूत्रा जो फिल्म बनी थी उसकी स्टार कास्ट से मिले? क्या प्रधानमंत्री जी चक्रव्यूह की स्टार कास्ट से मिले, जो दलित आदिवासियों पे जो फिल्म बनी है? क्या प्रधानमंत्री जी हरियाणा में जो कांड हुआ था, जो जाटों का आंदोलन हुआ था, उस पे जो फिल्म बनी थी चीर हरण, उसकी स्टार कास्ट से मिले? क्या प्रधानमंत्री जी यही कश्मीरी हिंदू पलायन पे एक और फिल्म बनी थी शकीरा, क्या उसकी स्टार कास्ट से मिले? नहीं मिले, क्योंकि वहां से इनको वोट नहीं मिलेंगे। वहां से सांप्रदायिक एंगल नहीं मिल रहा है, वहां पूरी सच्चाई दिखाई जा रही है और वहां ये लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अब चलिए, हमने मान लिया कश्मीर फाइल्स बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म है, हालांकि इसमें अधूरा सच दिखाया गया है। मैं इससे सहमत न था, न सहमत होऊंगा। इस पूरी सच्चाई दिखाना बहुत जरूरी है, पूरी सच्चाई आनी बहुत जरूरी है। कश्मीर फाइल्स फिल्म में ये नहीं बताया गया कि इस दंगे में जो पहली मौत हुई थी वो एक मुसलमान की मौत थी, और कितने मुसलमान मारे गए, कितने रेडियो जॉकी जो वहां पे अमन और शांति बनाना चाहते थे। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और कुछ न्यूज भी देख रहा था कि अलगाववादियों ने वहां माहौल खराब कर रखा था, और अलगाववादी आजाद हिंदुस्तान, आजाद कश्मीर चाहते थे। तो उनके लिए हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों लोग उनके लिए बराबर थे। मुसलमानों को भी मारा गया, कुछ मुसलमान वहां पे सही खबर दिखा रहे थे और उनको मारने की कोशिश की गई, कईयों को मारा भी गया। उनको भी आप तमाम वीडियोस में देख सकते हैं, तमाम बुक्स हैं इससे रिलेटेड, उनको उसमें आप पढ़ सकते हैं कि हकीकत क्या है और क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। जो कश्मीरी आतंकवादी थे, वो लोग कौन सा एंगल ढूंढ के उस समय क्या काम कर रहे थे। उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, उस समय सिर्फ रेडियो और जो दूरदर्शन है इसके जरिए ही खबरें जाती थी। तो तमाम रेडियो चैनल्स, जो रेडियो के चैनल्स के जो एंकर्स थे उनको मारा गया।
जो खबरें दिखा रहे थे उनको मारा गया, जो मुस्लिम पुलिस अधिकारी थे उनको मारा गया, जो कई नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता थे उनको मारा गया। तो ये चीज़ें भी पढ़ना और देखना ज़रूरी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस खूबसूरती के साथ प्रधानमंत्री जी ने द कश्मीर फाइल्स का प्रचार प्रसार किया है और पूरी बीजेपी ने किया है, तो इसका अगला पार्ट आना चाहिए, द हाथरस फाइल्स। इसमें भी पूरा एंगल बताना चाहिए कि किस तरीके से उस दलित बेटी को जलाया गया, उसका सामूहिक बलात्कार किया गया, उसकी नृशंस हत्या की गई, उसकी जीभ काटी गई, उसके पूरे शरीर में जगह जगह घाव किए गए। और हिंदू हिंदू रीति रिवाज, वो भी हिंदू बेटी थी, हिंदू रीति रिवाज की अवहेलना करके कैसे उसको रात में पुलिस प्रशासन ने जलाया। और कैसे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं इन्होंने उन बलात्कारियों को बचाने की कोशिश की। ये फिल्म भी बननी चाहिए, हाथरस फिल्म भी बननी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अगर साहस है तो इस फिल्म को बनवाएं, इस फिल्म का प्रचार प्रसार करवाएं और इस फिल्म को भी टैक्स फ्री करें। और एक फिल्म बननी चाहिए लखीमपुर खीरी भी, कैसे वहां राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं उनकी रैली थी और काले झंडे दिखाने के लिए किसान जा रहे थे, और किसानों के ऊपर कैसे जो अजय टैनी गृह राज्य मंत्री है उसके बेटे ने गाड़ी चढ़ाई। वो तो वीडियो भी है, साक्ष्य भी है। तो उस पे भी फिल्म बननी चाहिए और उसको भी टैक्स फ्री होके चलाया जाना चाहिए। क्या ये संभव है? क्या हमारे देश में इस समय ये चीज संभव है? क्या किसी के अंदर साहस है वो फिल्म बनाए? क्या प्रधानमंत्री जी जो जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो बड़े प्रमुख घटनाएं हुई हैं, जैसे इमरजेंसी की घटना हुई है, उस पर भी फिल्म बननी चाहिए, तो क्या प्रधानमंत्री जी के अंदर इतना साहस है कि हाथरस फाइल्स बनाए, पुलवामा जो अटैक हुआ उस पे फाइल्स, पुलवामा फाइल्स बनाए, लखीमपुर खीरी फाइल्स बनाए? क्या प्रधानमंत्री जी में इतना साहस है? जो पुलवामा अटैक हुआ था उसका जो मुख्य आरोपी है दविंदर सिंह, वो बाहर क्यों है? उसके खिलाफ चार्जशीट दायर क्यों नहीं हुई? आखिर इतना आरडीएक्स कैसे आया? जनता ये भी देखना चाहती है। तो इस पे भी फिल्म बनाई जाए। जैसे ताजमहल, जो होटल ताज में जो कांड हुआ था उस पे फिल्म बन गई थी, तो इन पे भी फिल्म बनाओ ना साहब। इन पे फिल्म बनाने का साहस ना तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में है और ना किसी निर्माता निर्देशक में है जो ये फिल्म बना ले। और अगर अगर फिल्म बन भी गई तो ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकती, मैं आपको लिख के गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है, इसमें ये लोग खुद फंसे हुए नजर आ रहे हैं, इसमें शासन प्रशासन की कमी नजर आ रही है, इसमें इनकी जो कारगुजारियां हैं वो नजर आ रही हैं। तो सोचने वाली बात है, समझने वाली बातें हैं दोस्तों। इन चीजों को बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। सच देखिए, पूरा सच देखिए। और अधूरा सच और अधूरा ज्ञान, हम लोग जानते हैं कि अधूरा सच और अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, हानिकारक होता है। मैं अपनी बातों को बहुत ज्यादा विस्तृत रूप में न ले जाके यहीं खत्म करना चाहूंगा। और बाकी आप लोगों को मालूम है साहब, मोदी जी की माया है, मोदी जी की कृपा है, जो करें सो कम है। और होली आ रही है, आप सभी लोगों को एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर आपके साथ मिलूंगा। उम्मीद करता हूं होली का ये पावन पर्व आप लोग अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ पूरे खुशीनुमा माहौल में मनाएंगे। होली का जो त्योहार है ये बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार है, असत्य पे सत्य के विजय का त्योहार है, धर्म की अधर्म पे जो जीत है उसका त्योहार है। तो इस त्योहार को हम सब लोग कुशल मंगल तरीके से परिवार के साथ मनाएं। मेरा वीडियो कैसा लगा? लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए साहब। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर मुझे ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी ट्विटर आईडी है @यादव अरुणेश। फेसबुक पेज पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, DRARUNESHKUMARYADAB। आपका दिन शुभ रहे। सब कुछ उम्मीद करते हैं सब कुछ सकुशल रहेगा। बाकी जय हिंद।